आज के जो लाइव है वो आज की मीटिंग, इसके अलावा 2018 रीट शिक्षक भर्ती, 2016 गणित विज्ञान और अंग्रेजी की जो एसएलपी है, इसके अलावा 14% प्रथम श्रेणी व्याख्याता भर्ती परीक्षा के जितने भी युवा साथी है उनको लेके, 2016 वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा, 2018 वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा, त्याग पत्र से जो रिक्त पद हुए हैं, नई जो भर्ती है व्याख्याता भर्ती या रीट जो अपने बात रख रहे हैं उसकी डेट को लेके, कंप्यूटर शिक्षक भर्ती, इन मुद्दों को लेके मैं आप लोगों के बीच में लाइव रखूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप कंप्यूटर शिक्षक भर्ती का इनका सबकी बातें मैं रखने के लिए, तब तक एक बार राजस्थान के युवा जुड़ जाते हैं इन मेट्रो को लेके। राम राम। बिल्कुल सुनील जी, आप सभी को अभिवादन, सभी को नमस्कार। एडिशनल, बिल्कुल एडिशनल का भी मुद्दा मैं आप लोगों के बीच में रखूंगा। पहले मैं बात बताता हूं, आज जो भर्तियों को लेके बहुप्रतीक्षित जो आप लोग बात कर रहे थे कि क्या मीटिंग्स में क्या हुआ, मीटिंग में क्या होना था, क्या हुआ है मीटिंग में, तो इन चीजों के बारे में बता देता हूं। सभी विभागों के सचिवों के साथ आज मुख्य सचिव की एक वीसी के माध्यम से एक मीटिंग थी। आप लोगों को पता है कि इस मीटिंग का प्रमुख उद्देश्य ये था कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ये चाहते हैं कि ये जो भर्तियां हैं जिनकी वजह से बार बार वो युवा साथी परेशान हो रहे हैं और जो राजस्थान का युवा है वो परेशान हो रहा है, तो उनको राहत मिल सके और किस प्रकार की भर्तियां हैं, कहां से पेंडिंग है, उनके संदर्भ में उन्होंने रिपोर्ट मांगी थी। और आज सभी विभागों के सचिव वीसी के माध्यम से, हेमंत गेरा जी जैसे डीओपी के इनके ये तो खुद मौजूद थे, और आरपीएससी के जैसे विभाग से, शिक्षा विभाग से, इनसे जो वीसी के माध्यम से जुड़े थे। मैं आपको बता देता हूं कि इसमें डीओपी से ये मांगा गया था कि नए कौन से नियम आ रहे हैं, कौन से नियम आड़े आ रहे हैं और किस प्रकार से उन नए नियमों को, बिल्कुल लेवल फर्स्ट में बीएड वाले शामिल होंगे। मित्र राम सैनी जी आप बार बार कमेंट कर रहे हैं, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। 2 सप्ताह पहले ये चीजें मांगी गई थी सभी लंबित भर्तियों के बारे में। डीओपी से ये मांगा गया था कि नए नियम जो आ रहे हैं उसमें क्या हो सकता है। आप लोगों को पता है कार्मिक विभाग ही अब सभी भर्तियों का कैलेंडर जारी करेगा। कोई भी भर्तियां बीच में, उनके बीच में पेज ना आड़े, किसी प्रकार से डेट ना आड़े, इस प्रकार से कैलेंडर जारी करने के लिए कार्मिक विभाग को नियम बनाने का सारा वो होता ही है। इसके अलावा ये काम तो उनको ये पूछा गया। इसके अलावा फाइनेंस विभाग से ये पूछा गया था, उनसे रिपोर्ट मांगी गई थी, जैसे पद बढ़ाने हैं, कितना फाइनेंस वगैरह, क्योंकि आप लोगों को पता है कोविड की वजह से कई भर्तियों में पदों को लेके, पेपर को लेके मैं रखूंगा आपको, आप लोगों के बीच में सारी बातें रखूंगा कि 2 पेपर होंगे, 1 पेपर होंगे। आप सभी लोग एक बार बने रहे, सारी बातें रख रहा हूं मैं आप लोगों के साथ। युवा साथियों आप जो जुड़ रहे हैं सभी बातों को रख रहा हूं, सभी भर्तियों के बारे में अपडेट दे रहा हूं आप लोगों को। वित्त विभाग से जो मांगा गया है आप लोगों को पता है। इसके अलावा आज जो मीटिंग्स थी उसके मिनट्स आ जाते हैं, आप लोगों के सामने रखने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारा पूरा प्रयास है। देखो कई लोगों को ये लगता है कि इस मीटिंग में आज बहुत कुछ होने वाला है, ये अभी विभाग के सभी सचिवों ने अपने मिनट्स, अपने फाइल्स जमा करवाई है। ये मैटर, ये फैसला लेना है, ये सरकार को लेना है। आगे क्या होना है इस बारे में मैं आप लोगों को अवगत करा देता हूं कि जल्द ही इस मैटर पे, शायद तक 20 तारीख को संभवतः है, या अभी फाइनल डेट हुई नहीं है, संभवतः 20 तारीख को ही सीएम साहब इस मैटर में मीटिंग लेंगे, जिनको ये फैसला करना है उन तमाम लंबित भर्तियों को। अब लंबित की बात आती है तो कौन कौन सी लंबित भर्तियां हैं। सभी युवा साथी ये सोच रहे हैं कि मेरी भर्ती होनी चाहिए, मेरी भर्ती होनी चाहिए। दोस्तों हमने इस मैटर में एक बड़ा प्रपोजल तैयार करके कल से ही सारी फाइलें इस मैटर को तैयार करके भेजी है। आप लोगों को क्लियर कर देता हूं, चाहे शिक्षा विभाग की हो चाहे अन्य विभागों की हो, हमारी टीम इस चीज में जुटी। इस चीज को पहले हमने ये सोचा कि कहां से कौन सी, हमने वही चीजें रखी है क्योंकि हम खुद मैं इस बात को समझ सकता हूं कि हम पीड़ितों के साथ रहे हैं, मैं खुद पीड़ित रहा हूं, इस बात को समझ रहा हूं। मैंने ही आप लोगों को जो मैटर्स है जहां पे कोर्ट से सॉर्ट आउट हो चुका था उन बातों को भी रखा है। तो इन मैटर्स में मैं आपको बता देता हूं,
विभाग का ये काम है, जो भर्तियों के संदर्भ में उन्होंने जो जानकारियां मांगी है, हमने भी उनको अवगत कराया है सभी भर्तियों को लेके। और कल मैं जयपुर पहुंचा था, जयपुर पहुंचने से पहले ही मैंने ये सारी मैटर्स वगैरह भिजवा दिए थे। दोस्तों, अब मैं बात कर रहा हूं कि क्या हो सकता है। सेकंड ग्रेड 2018 की पिकअप लिस्ट, बिल्कुल बिल्कुल, कई लोग कह रहे थे ना आपको 2 जून को आ जाएगी, 8 जून को, उससे पहले आ जाएगी, 4 जून को आ जाएगी, धरना दे दूंगा, वो कर दूंगा। निकलवा लो पिकअप लिस्ट, धरना दे रहे हैं ना महाशय जी, दरवा दो उनसे। ऐसे थोड़ी होता है। आप लोगों की 18 की भर्ती बंद थी भाई साहब, 2018 की पिकअप लिस्ट का कोई जिक्र नहीं था। मंत्री से बात हुई, मंत्री जी बात को समझे, अगले दिन उन्होंने मीटिंग बुलाई, और कई लोग न्यूज डालने वाले आ जाते हैं खबरी लाल और बात पहुंचा देते हैं आप लोगों के बीच में। सारी बातें डिस्कस हुई थी मंत्री जी के सामने, प्रमाण पत्र भी बोलूंगा दोस्तों, सच बात बोलूंगा, बैठ करे आपको डेट वेट सब मिलेगी आपको। मैं कह रहा हूं 2018 की पिकअप लिस्ट के बारे में उन्होंने हर प्रकार की बातें रख दी। आप लोग मानने लगे हाँ साहब ये हो रहा है, वो हो रहा है। यूट्यूब पे भी मैं लाइव हूं दोस्तों, और जितने लोग यूट्यूब पे जुड़े हैं उनको धन्यवाद, काफी दिनों से कोशिश कर रहे हैं। दो 2018 की जो पिकअप लिस्ट के बारे में आप बार बार पूछ रहे हैं मित्रों, मंत्री जी भी आपकी बातों को नोट करते हैं, उनके संज्ञान में है किस प्रकार से काम हो रहा है, किस प्रकार से काम होता है, किस प्रकार से आप लोगों को लोग गुमराह करते हैं। ऐसे नहीं होता है। त्याग पत्रित जितने भी युवा साथी है, एक लोहे के चने चबाने के समान ये काम है। वो जोखिम हम ले रहे हैं, मैटर हम रख रहे हैं, और ये काम भी होगा। और किस प्रकार होगा ये बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं। जो लोग ये कहते थे आप लोगों को कि रीसफल नहीं होता है, रीसफल नहीं होता है, 2018 के रीट शिक्षक भर्ती में मैं आपको क्लियर कर देता हूं, आज नहीं तो कल रीसफल होगा, रीसफल होगा। और किस प्रकार पीटीआई भर्ती में रीसफल होने के बाद में बोलता है कि हमने पीटीआई का काम करवा दिया, आप तो ये बोल रहे थे रीसफल नहीं हो सकता। कुछ लोगों को गुमराह करके, कुछ युवा साथियों को गुमराह करके आप लोगों ने एक ही जिक्र किया था रीसफल एक बार ही हो सकता है। अच्छे से वो लोग मुझे फोन करके रो रहे थे कि भाई साहब आज हमें सौरभ स्वामी जी ने मना कर दिया। 2018 सेकंड ग्रेड के जो युवा साथी थे, पप्पू जी ले गए और उनको कह दिया कुछ नहीं हो सकता। मंत्री जी के सामने बात रखी, मंत्री जी यस हुए, बात को मैंने रखी, न्यूज में उन्होंने डलाया कि इनको लगने लगा काम हो रहा है तो कुछ क्यों ना पैती गंगा में हाथ डोले। जो ये कह रहे थे 2016 गणित विज्ञान के पद लैप्स हो गए हैं, और ये कहते थे असलम का निजी काम नहीं करवा सका, वो नहीं करवा सका। 2016 गणित विज्ञान और अंग्रेजी का जब हम कोर्ट से केस लड़ रहे थे तो इनको लगा कुछ नहीं होना है, और यहां तक तो कई वकीलों के सामने ये ऐसे बातें करेंगे इनकी हियरिंग नहीं होनी चाहिए। जो बेरोजगार हितैषी बन रहा है, देखो 2016 का जो एसएलपी वापस होगी, इस मैटर में मेरी आज भी चर्चा हुई है। 2016 सेकंड ग्रेड, 2018 वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा त्याग पत्रित को लेके मैं आपको एक बार बता देता हूं। मैंने मंत्री जी से टाइम मांगा है, टाइम लगभग तय है उनसे, और उन्होंने सभी बातों पे मैं उनसे चर्चा कर लूंगा। 2016 की जो पिकअप लिस्ट आनी है, मैं कोशिश करूंगा उनकी पिकअप लिस्ट आए, मुझे किसी प्रकार से ये मैटर नहीं लेना है। देखो डीओपी का एक सर्कुलर था 26 अप्रैल 2018 का, उसको मैंने चैलेंज किया। उसका अनुसार ये था कि किसी ना किसी प्रकार से अगर नई भर्ती आ जाती तो पुरानी के पद लैप्स हो जाते हैं। उस सर्कुलर को हमने चैलेंज किया, केस हम जीत चुके हैं, और आगामी दिनों में ये चीजें कहीं नहीं आएगी कि आपके पद नहीं भरे जाएंगे। क्योंकि एक केस और मैंने जीता, मेरे खुद के नाम से एक केस था मोहम्मद असलम नाम से, आप लोग चेक कर लेना। उसमें ये स्पष्ट तौर से कहा है कि किसी भी प्रकार से अंतिम पद भरा जाना चाहिए। अब जो बात है त्याग पत्रित वाला, तो वो भी जीतूंगा। बीएड पीएचडीसी विवाद का आप लोगों को पता है, कई लोगों को मुंह की खानी पड़ी है। बीएड वाले को 100% नियुक्तियां भी मिलेगी और दिलाऊंगा, क्योंकि भैया तो मैं कोई केस हाथ में नहीं लेता हूं, और लेता हूं तो उसको पूरे दम से करता हूं और करवा के दिखाता हूं। मेरे पास खुद की अपने वकीलों की फौज तैयार है, और वकीलों की नहीं, मैं सत्य के साथ लड़ता हूं। अब बात रही, कई लोग कहते हैं वैधता रीट की डेट, ये बताइए 14% वाले मित्रों
फर्स्ट ग्रेड के 14% वाले मित्रों, आप लोगों की बात को मैं रख रहा हूं। मेरी जैसे ही मीटिंग होती है, मुझे टाइम मैंने मांगा है, टाइम मुझे मिलते ही आपकी बात को मैं रखूंगा। उनको उनकी बात याद दिलाऊंगा कि उन्होंने वादा किया था उन युवा साथियों के साथ साथ असलम चौबदार को भी, क्योंकि मंत्री जी को जितना मैं जानता हूं वो अपनी बात से मुकरते नहीं है। जिस प्रकार से वो मेरे काम कर रहे हैं, मेरी बात को समझ रहे हैं, उन बातों को मैं करवा रहा हूं। और बात सुने, जल्दी आप लोगों के लिए मंत्री जी सौगात देंगे। अगर नहीं देते हैं तो मैं आपकी जगह मैं बैठूंगा, आंदोलन करने इस सरकार के खिलाफ बैठूंगा। लेकिन मुझे पता है ऐसी नौबत नहीं आएगी, ऐसी नौबत आप लोगों के बीच में नहीं आएगी और नहीं आने दूंगा। दोस्तों, एक और बड़ी बात बता देता हूं, आगामी दिनों में जो हमसे 18 महीने पहले सीएम साहब ने और शिक्षा मंत्री जी ने जो बात कही थी, जिनके तर्ज पे 31,000 पदों की रीट की जो भर्ती आई है, इसके अलावा जो व्याख्याता भर्ती परीक्षा थी जिसकी घोषणा की गई थी 3,000 पदों की, तो उसकी भी हम कोशिश कर रहे हैं। आगामी दिनों में विज्ञापन जारी होगा व्याख्याता भर्ती परीक्षा का, 3,000 नहीं उससे भी ज्यादा पदों का आपको विज्ञापन जारी करवा के दिखाएंगे। और सेकंड ग्रेड के जो युवा साथी जो तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड की भी भर्ती जल्द आएगी। कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के लिए जो युवा साथी जो बार बार पूछ रहे हैं, कंप्यूटर शिक्षक का नया कैडर की मैं बात कर रहा था, जल्द ही शिक्षा मंत्री जी आप लोगों के सामने एक सौगात देंगे। और जो लोग कह रहे थे इसमें स्थायी शिक्षक मिलना चाहिए, तो स्थायी शिक्षक मिलेंगे, स्थायी कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती होगी। इस बारे में मेरी चर्चा हो चुकी है आप लोगों के बीच में। मैं माननीय शिक्षा मंत्री का भी आभार प्रकट करूंगा इस बात में कि उन्होंने इस बात को समझा है। जल्दी आप लोगों के सामने, क्योंकि बहुत कुछ हो चुका है, युवा का सब्र का इम्तिहान टूट रहा है। दोस्तों चिंता ना करें, कंप्यूटर शिक्षक फर्स्ट ग्रेड की नई भर्ती, रीट की नई भर्ती, और इस रेट में पद बढ़वाने की बात। अब बात रही वैधता की और डेट की। देखो, एनसीटी ने आप लोगों को पता है लेटर भेजा है राज्य सरकार को, उनका लेटर आया है, विभाग के पास आया है। विभाग ने उस लेटर को समझते हुए एक मिनट्स तैयार की है, जिसके अकॉर्डिंग ये भी बताया गया कि 2011 की भर्तियां होती थी, सरकार ने एनसीटी के अकॉर्डिंग 7 साल की वैधता की थी। फिर बीजेपी सरकार आई, उन्होंने लगभग 3 सरकार का ऐसा सर्कुलर जारी किया था, वैधता को ना बढ़ाते हुए इस प्रकार से वैधता कम की गई थी। इस प्रकार से अगर मैटर जा सकता तो क्या हो सकता है, तो उन्होंने सरकार को अवगत कराया। अब गेंद पाले सरकार में, सरकार के पास, इसमें फैसला मंत्री जी और सीएम साहब लेने की बात चल रही है। अब बात, कई लोग पूछ रहे हैं 1 पेपर होगा 2 पेपर होंगे, बातें सारी रखी गई है दोस्तों, बातें सारी रखी गई है। जहां तक संभवता है 1 पेपर ही होगा, अभी तक पेपर 1 होगा, क्योंकि इस मैटर में शेर सिंह वाला केस का हवाला दिया गया। कई लोगों को पता नहीं है शेर सिंह क्या था, क्या क्या मैटर है, कोर्ट कचहरियों का मैटर का इनको पता नहीं होता है। शेर सिंह वाले केस में स्पष्ट तौर से यह कहा गया है भर्ती रीट के बेस पे कहीं नहीं होगी सेकंड लेवल के मामले में। और फर्स्ट लेवल में यह कहा गया था इस बार आप अगर आपत्ति नहीं आती है तब आप करवा सकते हैं रीट बेस पे। उन्होंने तभी वेटेज जोड़ा था, वेटेज चाहे 1% हो, चाहे 10% हो, चाहे 30% हो। वेटेज का मतलब है स्नातक प्लस रेट की भर्ती हो रही है। सरकार के पाले में गेंद है और जहां तक संभव है सरकार लेट नहीं होगी। कई लोग बार बार इस प्रकार की बात कर रहे हैं, तो दोस्तों हमारी पूरी कोशिश है कि पद बढ़वाए जाए। और कई लोग कहते हैं आप वेतन बढ़ाने वाले में हो या वेतन के खिलाफ हो। कई लोग कहते हैं मैं 16 लाख परिवारों के साथ हूं, 18 के साथ हूं, 20 के साथ हूं, और पीछे पीछे कुछ और बोलते रहते हैं। दोस्तों मैं हर युवा वर्ग के साथ हूं। वेतन में कई लोगों ने कहा एक प्रमाण पत्र एक साथ वैलिड हो तो अच्छी बात है, अगर सरकार वेतन बढ़ाती है तो प्रमाण पत्र एक ही वैलिड हो। मेरे कहने का मतलब है एक प्रमाण पत्र से एक बार युवा जो नौकरी ले चुका है बार बार, क्योंकि जो व्यक्ति रहा है वो भी बेरोजगार है। अगर प्रमाण पत्र सरकार वेतन नहीं बढ़ाती है, मैं अपने आप को तटस्थ कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको बताता हूं अगर प्रमाण पत्र वेतन नहीं बढ़ाती है तो जिन्होंने इस मैटर में केस लगा रखा है वो केस भी मजबूत है। और इस बात को सरकार भी इसको पढ़ रही है, क्योंकि सरकार के पास नोटिस गया है इस मैटर में। आपको पता है विभाग को नोटिस भेजा जाता है कोर्ट्स के द्वारा, तो ये मिनट्स भी तैयार है। और जहां तक मुझे उम्मीद है वेतन बढ़ेगी। अब आप लोगों को लगेगा कि मैं वेतन के पक्ष में बोल रहा हूं, ये बोल रहा हूं, वो बात नहीं है, जो सच है वही बोल रहा हूं। मैंने बहुत बार बोला है, कई लोगों ने कहा कुछ नहीं होना है, वो नहीं होना है।
और कई नेताओं को तो सही बात है, रोजगार नहीं मिलता तो वो कुछ भी कहीं इस प्रकार की बातें करने लग जाते हैं। दोस्तों, बिना तथ्य के मैं बात नहीं रखता। डीओपी का सर्कुलर जिसकी वजह से बहुत सारे युवा को नुकसान हो रहा था, वो केस जीता काम करवा रहा हूं। डीओपी के सर्कुलर 26 अप्रैल 2018 को चैलेंज किया। अंतिम पद बढ़ाने का मेरे खुद के नाम से आदेश हुआ है।